नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्रोचासन, जिसे सारस आसन कुछ भी कहा जाता है, को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे टखनों के सामने और पैरों के जोड़ों और मांसपेशियों को फैलाता है। इसे करने से हमारे पेट के अंग उत्तेजित होते हैं। दोस्तों, क्रोचासन एक एडवांस लेवल का पोज होता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में अच्छी तरह से बैठना आना चाहिए। और इस अभ्यास को, अगर आपके घुटनों में दर्द और टखनों में दर्द की समस्या है तो आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस ना करें। दोस्तों, क्रोचासन को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेना है और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के समीप ऐसे रख लेना है। और इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को नीचे से ऐसे बेंड कर लेना है और अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती के पास ऐसे लगाने का प्रयत्न कीजिए। फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने घुटने को सीधा रखते हुए ऐसे सीधे देखिए। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और ऐसे अपने नीज को ऐसे अपनी छाती के पास ऐसे लगा लेते हैं। फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए धीरे धीरे अपने घुटने को ऐसे सीधा करते हैं और अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है और इसे करने से हमारे संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हो रही है। दोस्तों, जिन लोगों का पेट बाहर को निकल रहा है और बहुत अधिक अभ्यास करने के बाद भी आपकी पेट की चर्बी गायब नहीं हो रही है, तो आप इस क्रोचासन को नियमित 2 से 5 मिनट ऐसे ही होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। सारस आसन को एक बार और प्रैक्टिस कर ले। सबसे पहले ऐसे दंडासना पर आपने बैठ जाना है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेना है और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे रख लेना है, ऐसे रख लेना है। और फिर अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ते हुए अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती के पास ऐसे लगाने का प्रयत्न कीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर के तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और ध्यान रहे इस स्थिति में आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखने के पास भी ऐसे रख सकते हैं और इस स्थिति में और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी नाक पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं, ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे लगा लेते हैं। अपने राइट पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर के तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखने के पास ऐसे रख लीजिए। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से जिन्हें फ्लैट फीट की समस्या होती है वह समस्या दूर होती है और यह अभ्यास हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव छोड़ता है। इसे करने से हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है। फिर धीरे धीरे नीचे।
दोस्तों इस क्रोचासन को करने के बाद आप पश्चिमोत्तानासन को प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैरों के तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा हो रहा है और हमारे पैरों के जोड़ों और हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियों पर बहुत ही अधिक प्रभावशाली प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए अपने 5 से 10 मिनट एवरीडे निकालिए और इस क्रोचासन को प्रैक्टिस कीजिए।